स्टेट न्यूज़ 71 में आप सभी का स्वागत है। सढौरा की उन 4 कॉलोनी वासियों के लिए आज एक शुभ दिन रहा कि उनकी अवैध कॉलोनियों को आज मान्यता मिलेगी, वैध हो गई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा उनको वैध किए जाने की घोषणा की गई। कुल मिलाकर 450 से अधिक कॉलोनियाँ सारे हरियाणा में आज जो अवैध थी पहले उनको वैध घोषित किया गया। उनमें से 92 कॉलोनियाँ अकेले मात्र जिला यमुनानगर की थी, जिसमें 4 कॉलोनियाँ सढौरा की थी। बैकग्राउंड में आप इन कॉलोनियों के कुछ दृश्य देख रहे हैं। इन चारों कॉलोनियों के दिखाई दे रहे हैं आपको दृश्य। तो अब ये कॉलोनियाँ वैध हो चुकी हैं। इन कॉलोनियों में सर्वप्रथम मैं नाम लूँगा संधू कॉलोनी, जो कि शिवालिक गैस एजेंसी के ऑफिस के पास ये बैकग्राउंड में कर्नल साहब ने की जो स्थापना की थी, जगह लेकर वहाँ पर कॉलोनी बसाई थी। एक केवल मात्र 1-2 निवास स्थान ही यहाँ पर अभी तक बना हुआ है। और दूसरी कॉलोनी जयमल कॉलोनी के नाम से जो विख्यात रही है, अब उसका नाम भी श्री श्याम कॉलोनी रखा गया है। कि बड़ी अच्छी खबर है। तो आप देख सकते हैं ये कॉलोनी अभी आप जो दृश्य देख रहे हैं ये संधू कॉलोनी का है, जो तोरण वाले तालाब के नज़दीक है। शिवालिक गैस एजेंसी के पास जो स्थापित है। अभी तक वहाँ पर कोई विस्तार नहीं होता, क्योंकि अनऑथराइज कॉलोनी थी। इस कारण से कोई भी यहाँ पर प्लाट आदि नहीं ले रहा था। केवल मात्र एक निवास स्थान ही यहाँ पर बना हुआ था और बाहर शिवालिक गैस एजेंसी का ऑफिस यहाँ पर बना है। ये निवास स्थान आप देख सकते हैं। और दूसरी कॉलोनी जो अभी आप दृश्य देखेंगे ये जयमल कॉलोनी का, जो अब श्री श्याम कॉलोनी के नाम से जानी जाएगी। ये भी अनऑथराइज थी। जो पंचायत समय के अंदर जो निवास स्थान यहाँ पर बने हुए थे वो तो ऑथराइज ही थे, लेकिन बाद में जो बने वो अनऑथराइज माने जा रहे थे। वो उन लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। किसी प्रकार से भी कागज आदि लेने के लिए, एनडीसी वगैरह लेने के लिए जब वो नगर पालिका ऑफिस जाते थे, उनको कहते थे कि आपकी जगह जहाँ पर आपका निवास स्थान बना है वो अनऑथराइज है, अवैध है। तो मायूस होकर लोग लौटते थे कि अब सढौरा में रह रहे हैं, जन्म स्थान यहीं आया, लेकिन जहाँ निवास स्थान बनाया वो अनऑथराइज हो गया। तो आप देख सकते हैं ये जयमल कॉलोनी का ही एक दृश्य अभी आपको दिखाई दे रहा है, जो कि अनऑथराइज थी। अब ये श्री श्याम कॉलोनी के नाम से जानी जाएगी। भगवान श्री कृष्ण जी के नाम से ये कॉलोनी जाएगी। तो अब इन सभी कॉलोनी वासियों को बेहतरीन सुविधाएं मिलेंगी जो नगर पालिका दे सकती है। इसके अलावा जो अन्य कॉलोनी है वो है एक एमएलए कॉलोनी, जो कि भारद्वाज हॉस्पिटल के आसपास ही कॉलोनी है ये। और साथ ही महर्षि वेद व्यास कॉलोनी। कन्फ्यूज़न ये है कि जो एमएलए कॉलोनी के लोग रहने वाले हैं कि उनको कह रहे हैं कि हमारा एक ही अब बन गया है, वो है वेद व्यास कॉलोनी, लेकिन कुछ हिस्सा अभी भी एमएलए कॉलोनी बोलता है। यहाँ से हम प्रवेश किया हमने वेद व्यास कॉलोनी के अंदर, तो वहाँ से कुछ लोगों से बातचीत की तो वो कहते हैं कि पहले वो एमएलए कॉलोनी का हिस्सा थे, लेकिन अब बता रहे हैं कि उनकी कॉलोनी को महर्षि वेद व्यास के नाम से जाना जाता है। बहुत समय पहले इसी एरिया में एक डॉक्टर सुरेंद्र आर्य जी द्वारा एक वेद व्यास जी का मंदिर बना हुआ था, एक आर्य समाज का मंदिर था। उन्हीं के नाम से इस कॉलोनी का नाम वेद व्यास कॉलोनी बना गया है। तो कुल मिलाकर 4 कॉलोनी हैं। श्री श्याम कॉलोनी जो कि पहले जयमल कॉलोनी बोलती थी, संधू कॉलोनी जो कि तोरण तालाब के पास कॉलोनी है, उसी प्रकार से एमएलए कॉलोनी व श्री वेद व्यास कॉलोनी, ये 4 कॉलोनियाँ ऑथराइज हो चुकी हैं। अब पेयजल की समस्या नहीं रहेगी कि इनमें अब एनडीसी भी आप ले सकेंगे। उसी प्रकार से स्ट्रीट लाइट की समस्या का समाधान भी वहाँ पर होगा। और इन सब में प्रॉपर्टी डीलर आज बहुत खुश हैं, क्योंकि काफ़ी जिनकी जगह यहाँ पर पड़ी है अब उनकी जगह अच्छे दामों में बिकेगी। इन कॉलोनियों के वासिंदे यानी निवासी पिछले काफ़ी दिनों से परेशानी की हालत में थे, क्योंकि जो मूलभूत आवश्यकताएं ज़रूरतें थी वो भी इन कॉलोनी में नहीं दी जा रही थी। और यही कहा जा रहा था ये अनऑथराइज कॉलोनी है। और लोग बाग भी यहाँ पर प्लाट आदि जो बना चुके थे वो भी पश्चाताप के मोड़ पे थे, वो एक प्रकार से पछता रहे थे। लेकिन लगातार प्रॉपर्टी डीलर ने एक आश्वासन दे रहे थे कि ये जल्द ही ऑथराइज होंगी। और मुख्यमंत्री द्वारा जो आज जनसंवाद कार्यक्रम किया गया, 2 कॉलोनियों के वासियों का इधर रेस्ट हाउस में बैठे और 2 कॉलोनी वासी उधर पूजा पैलेस में गए, वहाँ पर जो घोषणा की गई उसमें 4 कॉलोनियाँ भी आई। और जिन्होंने मापदंड पूरे किए, एरिया का मापदंड और भी कुछ अन्य मापदंड थे जो पूरी करके अब ऑथराइज अवैध से वैध ये कॉलोनियाँ बन चुकी हैं। इन कॉलोनी में रहने वाले लोगों में खुशी का माहौल भी है। धन्यवाद कर रहे हैं मुख्यमंत्री का, नगर पालिका प्रशासन का, चेयरपर्सन का, समस्त प्रशासनिक अधिकारियों का कि उन्हें अब एक दर्जा मिला। अब वास्तव में वे सढौरा के नागरिक कहलाने
में जो है अब पात्र समझते अपने आप को, भारत के नागरिक बन गए हैं, वरना तो वो अवैध रूप से ही माने जाते, जैसे अवैध रोहिंग्या हैं या अवैध को अन्य देशों से कोई आगे घुसपैठिया हो जाता था, ऐसी स्थिति में अपने आप को वो पाते थे। तो इन चारों कॉलोनी वासियों के लिए एक अच्छी और सुखद खबर आज ये रही कि इनकी कॉलोनियाँ अब जो है मान्यता प्राप्त हो गई, वैध हो गई हैं। मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा कर दी गई और मुख्यमंत्री द्वारा यही बताया गया कि इन कॉलोनी के लिए पहले से ही 500 करोड़ रुपए का बजट निश्चित किया गया है। इन बजट के माध्यम से इनका उचित विकास करवाया जाएगा। वैसे तो पहले से ही कुछ न कुछ विकास कार्य इन गली मोहल्ले में हुए हैं, लेकिन अब इनको एक प्रकार से अथॉरिटी मिल गई है कि अब ये हिस्सा बन चुके हैं नगर पालिका के एरिए का, तो अब इनमें बेहतरीन विकास कार्य होंगे। अब गेंद है नगर पालिका के पाले में कि वो किस प्रकार से अब इनका विकास करवाती है, और उम्मीद जग गई है कि इनका बेहतरीन ढंग से विकास होगा। हमने इस निमित्त विजय ओबराय से बातचीत की, उनकी भी एक अच्छी भूमिका रही, भागदौड़ उनकी भी रही। विजय ओबराय से हमने बातचीत की। हमारे साथ जुड़ चुके हैं विजय ओबराय जी, जिनकी इस प्रोसेस में बड़ी भागदौड़ भी रही है, खासकर जयमल कॉलोनी के विकास के लिए। क्या कुछ कहना चाहेंगे? 4 कॉलोनियाँ वैध हो चुकी हैं, ऑथोराइज हो चुकी हैं। जी ओबराय साहब। शर्मा जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ और आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हमारे सीएम मनोहर लाल खट्टर जी ने आज 4 कॉलोनियाँ जो अवैध थी उसको वैध घोषित किया है। जी, और अब जो ये वैध हो चुकी हैं कॉलोनियाँ, इनमें सभी तरह की मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं वो हमें प्रदान की जाएंगी। सबसे पहले तो जो हमारे पेयजल की यहाँ पे समस्या थी उसको सुधार करने के लिए हमें काफ़ी वो पद प्राप्त हो रहा है कि अब हमें वो सुविधा प्राप्त होगी। और जो कॉलोनी के अंदर कहीं पे वैसे तो गलियों का बहुत सुधार गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन फिर भी जो नहीं हुआ या जो नालियों की निकासी का या कुछ इस तरह के प्रावधान है, वो हमारे सीएम खट्टर साहब ने हमें कहा है कि हम इसको सबको सुधार करेंगे और इन कॉलोनियों में जितनी भी हो सकेगी बढ़ चढ़ के हम इसमें काम करेंगे और विकास के कार्य करेंगे। अब जैसे हमारी 4 कॉलोनियाँ वैध घोषित हुई हैं, श्री श्याम कॉलोनी, एमएलए कॉलोनी, श्री वेदव्यासी कॉलोनी और एमएलए कॉलोनी, एक संधू कॉलोनी हुई है शिवालिक गैस एजेंसी के पास। ये सारी कॉलोनियों का सीएम खट्टर साहब ने आश्वासन दिया है कि हम इसका बहुत बढ़ चढ़ कर विकास करेंगे और यहाँ के जो लोग हैं उनको सभी प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाएगी। काफ़ी ओबराय साहब दिक्कतें काफ़ी आ रही थी, ऑथोराइज थी नहीं कॉलोनियाँ, वो कुछ एनडीसी लेने के लिए जाते थे नगर पालिका में, तो कहते हैं कि कॉलोनी तो ऑथोराइज है ही नहीं है, तो बड़ा मायूसी होती थी लोगों में। अब उन्हें गर्व होगा कि भाई हम भी शहर के वासी हैं। शर्मा जी, इस टाइम जो आज खट्टर साहब ने अनाउंस किया है उसके मुताबिक एनडीसी सबको प्राप्त होगी। बिल्कुल। और उनके जो भी मतलब देखो कागज तो पूरे करने पड़ेंगे। जी। जो डॉक्यूमेंट्स है वो पूरे करके एनडीसी उनको मिलेगी और जो उनका डेवलपमेंट चार्जेस है वो खट्टर साहब ने खास तौर पे कहा है और ये भाई भर के और आप वो कर सकते हो। शायद खट्टर साहब ने एक चीज़ और भी बहुत अच्छी कही है कि जो वहाँ का कलेक्टर रेट होगा उसका 5% वो डेवलपमेंट चार्जेस लेके और आपके सभी कार्यों को विकसित करवाएंगे। एक सम्मान भी बड़ा है कॉलोनी वालों का, अब वैध हो गए। शर्मा जी, ये तो बहुत बड़ी बात आप कह रहे हो कि एक वैध हो गए और हमारे सभी जो सुविधाएं हैं वो मिलेंगी। कई बार ऐसा होता है कि रात को नहीं निकल सकते वहां से, कोई मतलब हर तरह से दिक्कत होती थी। अब सारी लाइट्स की भी सुविधा होगी, सफाई की सुविधा होगी, पेयजल की सुविधा होगी, तो ये सारी सुविधाएं जो है खट्टर सरकार हमें अब प्रदान करवाएगी। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद ओबराय साहब टाइम देने के लिए, धन्यवाद। इसी बारे में हमने चेयरपर्सन श्रीमती शालिनी शर्मा जी से भी बातचीत की। आइए उनकी बातचीत आपको सुनवाते हैं। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं चेयरपर्सन श्रीमती शालिनी शर्मा। शालिनी शर्मा जी, हमारे चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। बताइए किस प्रकार से अभी 4 कॉलोनियाँ ऑथोराइज हुई हैं, तो क्या कुछ उनको सुविधा मिलने वाली है? एक बधाई के पात्र हैं आप भी, बड़ा अच्छा प्रयास रहा आपका और ये ऑथोराइज हुई हैं। जी नमस्कार जी, सबसे पहले तो स्टेट में 71 का बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे से ढोरा वासियों को जय श्री राम जी। इसके लिए मैं सबसे पहले तो अपने माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का धन्यवाद करना चाहूँगी, जिन्होंने कि हमारे शहर की 4 कॉलोनियों को ऑथराइज किया है और सबसे ज़्यादा हमारे डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर की कॉलोनियाँ अप्रूव हुई हैं पूरे हरियाणा में। जी। और उसमें से 4 कॉलोनियाँ हमारी भी है, ये भी एक हर्ष का विषय है और इससे लोगों में भी काफ़ी हर्ष है, उल्लास है कि हमारे अब कॉलोनियों में भी
विकास के कार्य पे प्रगति पे होंगे, लोगों को एनडीसी लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी और उनको सभी सुविधाएं प्राप्त गलियों का होंगी। निर्माण, हाँ जी, बिजली कनेक्शन, पानी जो कनेक्शन, भी प्रशासन के तरफ से जो भी हम नगर पालिका की तरफ से जो भी विकास कार्य होंगे वो सभी अब इन कॉलोनियों में आराम से हम करा सकते हैं। तो बताएंगे कौन कौन सी कॉलोनियाँ ऑथराइज हुई हैं अब? सबसे पहले वेद व्यास कॉलोनी होगी, एमएलए कॉलोनी, सिंधु कॉलोनी और एक हमारी जैमन कॉलोनी था जिसका नाम बदल के श्री श्याम कॉलोनी रख दिया गया। अब इन मतलब एक प्रकार से अब ये नगर पालिका की सेवा में आ चुके हैं और पूरी सुविधाएं जो भी नगर पालिका देना चाहे इनको देंगी। हाँ जी, वो सुविधाएं नगर पालिका देगी इनको। आज जैसे कि मुख्यमंत्री जी का जन संवाद था वो सभी लोगों को पता है और उसमें भी हमने 2 कार्यक्रम करे थे। 2 कॉलोनियों के लोगों को हमने रेस्ट हाउस में और 2 कॉलोनी के लोगों को पूजा पैलेस में जन संवाद के लिए बुलाया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री जी ने बताया है कि हमने हरियाणा की जितनी कॉलोनियाँ ऑथराइज की है उसके बाद भी जो कॉलोनियाँ रह गई है उनको भी ऑथराइज करने का काम चल रहा है और हमने भी अपनी तरफ से जो हमारे शहर की कॉलोनियाँ हैं उनके लिए प्रोसेस चलाया हुआ है। अभी 2 एकड़ में जो कॉलोनियाँ हैं जिनका एरिया 2 एकड़ है उनको ऑथराइज किया गया और जो 2 एकड़ से कम है और ऑथराइज कॉलोनियों के साथ है उन कॉलोनियों को भी ऑथराइज किया गया है और बाकी जो रह गया उनका प्रोसेस भी कार्य यानी आने वाले समय में जो अभी अनऑथराइज हैं वो भी ऑथराइज हो जाएंगी। हाँ जी, यानी विकास के सभी कार्य वहाँ पर किए जाएंगे। जी जी। अभी नाम जैसे बदला है जयमल कॉलोनी का श्री श्याम जी के नाम से, ये भी कोई पीछे से प्रस्ताव था या कुछ लोगों द्वारा प्रस्ताव दिया गया? ये तो अभी देखो मेरे को इस बारे में तो कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ये खैर जयमल कॉलोनी वालों का भी कहना था कि नाम से छुटकारा दिलाया जाए। हाँ जी, और एक अच्छा का नाम दिया जाए। एक अच्छा नाम है श्री श्याम। हाँ, श्री श्याम भगवान श्री कृष्ण जी के नाम से। कृष्ण जी का नाम है। हाँ, चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत मेहरबानी जी। धन्यवाद सर। सरकार ने तो अपना काम कर दिया, मुख्यमंत्री ने इन्हें ऑथराइज कर दिया है। अब गेंद नगर पालिका प्रशासन के पाले में है, जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ। अब समुच्चा ध्यान नगर पालिका को इन कॉलोनियों के विकास की तरफ देना होगा, न केवल इन कॉलोनियों की तरफ बल्कि समुच्चे कस्बे की तरफ विकास की तरफ देना होगा। और काफ़ी विकास कार्य किए भी जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इन कॉलोनियों की हालत वास्तव में बहुत पहले से खस्ता रही है। अब इनकी तरफ विशेष ध्यान करके इनकी कच्ची गलियों को पक्का करना होगा, पेयजल व्यवस्था को संभालना होगा, स्ट्रीट लाइट आदि लगानी होगी और भी जो विकास कार्य यहाँ पर संभव होंगे वो यहाँ पर किए जाने होंगे ही, क्योंकि अब इन कॉलोनी वासियों की नगर पालिका प्रशासन से उम्मीदें बढ़ गई हैं। अब ये भी एक हमारे इस नगर का, सढौरा नगर का हिस्सा बन चुके हैं, तो इनकी उम्मीदों पर अब नगर पालिका प्रशासन को खरा उतरना होगा और विकास कार्य यहाँ पर जो है अब अच्छे ढंग से करवाने होंगे। बहरहाल हम प्रदेश सरकार की, विशेषकर मुख्यमंत्री जी की इस घोषणा का स्वागत करते हैं, साथ ही धन्यवाद करते हैं नगर पालिका प्रशासन का, नगर पालिका सचिव सुरेंद्र मलिक, चेयरपर्सन श्रीमती शालिनी शर्मा, समस्त पार्षदों, वाइस चेयरमैन का, कि जिन्होंने इन कॉलोनी के ऑथराइज करने के लिए एक प्रपोज़ल आगे भेजा और जिनके प्रयासों के कारण से ये सब संभव हुआ। साथ ही प्रॉपर्टी डीलर्स और समाजसेवी लोग भी इस कार्य में जुटे, उनका भी एक बेहतरीन प्रयास रहा कि ये सब ऑथराइज हो। धन्यवाद करेंगे पूर्व विधायक चौधरी बलवंत सिंह का, उनकी पूरी टीम का, उनका भी इसमें विशेष योगदान रहा है। इस कार्य में वो भी दिन रात जुटे हैं। साथ ही आभार निवेदन रहेगा समाजसेवी मंगतराम सैनी, नवीन भसीन, जिनके द्वारा भी इस निमित्त प्रयास किए गए। कुल मिलाकर सभी के प्रयास रंग लाए और आज ये 4 कॉलोनियाँ ऑथराइज हो गई, वैध हो गई हैं। धन्यवाद।